जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के। प्यारे बच्चों, बिल्कुल गेस किए गए, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट गेसिंग क्वेश्चन होते हैं उनसे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोग भी अपना जियोग्राफी सब्जेक्ट रखे हो तो बच्चों ये गेसिंग किए गए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना और अपने एग्जाम में आप 35 क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना दोगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है बच्चों हमारे साथ चैट सेक्शन में भी आंसर जरूर लगाते चलना, जिससे कि आपको ये सभी प्रश्न इस क्लास में अच्छे से याद हो जाएं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न यहाँ पे है कि लोरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा कि लोरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो याद है बच्चों, रखना चाहिए कोयले के लिए हो जाएंगे। ठीक है, किसके लिए है बच्चों? कोयले के लिए हो जाएंगे। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या है बच्चों आपका कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए बताएंगे। और ये बच्चों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको जरूर पढ़ लेना और अच्छे से अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी एक बार पढ़ ले। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बच्चों ये कहाँ पर है? तो याद रखना ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है आप सभी लोगों का? क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तर प्रदेश होगा। आगे देखना है, यहाँ पे प्रश्न है आप लोग का, और क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का यहाँ पे बच्चों? क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि विजयनगर इस्पात केंद्र जो है ये किस राज्य में स्थित हो जाएंगे? तो याद रखिएगा विजयनगर इस्पात केंद्र जो है ये हो जाएंगे कहाँ पर? तो ये हो जाएंगे कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्नाटक होगा। अगला प्रश्न देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आंतरिक उदाहरण है जो कि जोड़ता है। बताइए, रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आंतरिक उदाहरण है जो कि जोड़ता है। तो ये रोम और चीन को जोड़ते हैं। ठीक है, किसको जोड़ते हैं? रोम और चीन को जोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग स्वर्ग में नहीं है? चलिए बताइए, इनमें कौन है जो कि एक भूमि उपयोग स्वर्ग में नहीं है? तो याद रखना आप सभी लोग, मैदानी भूमि नहीं होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, मैदानी भूमि। आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है आप लोग का, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। तो विश्व का सबसे अधिक अगर कपास उत्पादक देश देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे आपके चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन हो जाएगा। आप याद रखना अच्छे से इसको, चीन हो जाएगा। आगे देखना, प्रश्न यहाँ पे है, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है कितने होगा? तो कुल 8 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 8 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि किब्रले क्यों विश्वविख्यात हैं? चलिए बताइए, किब्रले जो ये क्यों विश्वविख्यात हो जाएंगे? तो किब्रले जो ये क्यों विश्वविख्यात होगा? तो ये हीरा के लिए है। ऑप्शन सी सही जवाब है, हीरा के लिए। अगला प्रश्न है कि केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? चलिए बताएंगे, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत होगा? तो केरल में साक्षरता दर जो है 93.91% है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? चलिए बताइए, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन होगा? तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है यहाँ पे तालाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बताइए, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सोलापुर जो है ये आपके सूती वस्त्र उद्योग के लिए जानी जाती है। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए जानी जाती है। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है, और प्रश्न क्या है आप लोग का कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? बताइए,
किस वर्ष जो है भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होती है? तो 1998 में भारत में क्या है, तो इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या है बच्चों कि माराकाइबो पत्तन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो माराकाइबो पत्तन जो बच्चों ये हो जाएंगे आपके वेनेजुएला में। कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, वेनेजुएला। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है, सिगरैली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताएंगे, सिगरैली जो ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध होगा? तो सिगरैली जो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है, कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे होते हैं कहवा का। ठीक है, क्या इसका होता है? कहवा का सबसे ज्यादा होता है। आगे देखोगे, प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक अगर देखे बच्चों तो यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली होगा। कौन होगा? टिम बर्नर्स-ली है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चलिए बताएंगे, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चाय चीन। ठीक है, चाय जो है ये चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? बताइए, निम्न जनसंख्या वाला महादेश पूछा है। तो निम्न जनसंख्या वाला महादेश जो है यहाँ पे ओसेनिया हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे, ओसेनिया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? बताइए, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ पर होगा? तो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है ये कनाडा में हो जाएगा। कहाँ पे है? कनाडा में। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि पर कितने यहाँ पे व्यक्ति आश्रित हैं? तो भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित होगा? तो आप याद रख लेना, इस पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, भूगोल का जनक माना जाता है। बताइए, तो भूगोल का जनक किसे मानते हैं? तो एशिया को हम सभी लोग बच्चों यहाँ पे भूगोल का जनक कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, एशिया को। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। चलिए बताएंगे, सर्वोत्तम किस्म का कोयला होगा। तो सर्वोत्तम किस्म का कोयला जो बच्चों एंथ्रासाइट है। ठीक है, कैसा है? एंथ्रासाइट होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न क्या है, प्रौढ़ कार्यशील आयु वर्ग से तात्पर्य है। चलिए आंसर लगाइए। और बच्चों आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लेना। ठीक है, नए हो चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बच्चों जब भी क्लास स्टार्ट करूँ नोटिफिकेशन जरूर पहुंच पाए आपके पास। तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आप चाहते हो कि डेली आप 200 से 300 क्वेश्चन को आप डेली पढ़ो, तो प्यारे बच्चों आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम डेली 8 बजे रात को आप लोग को 8 PM में आते हैं लाइव, और लाइव में आपको 200 से 300 क्वेश्चन डेली कराते हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं सब्सक्राइब करके जुड़े हो, अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी आप लोग का रिवीजन हो जाए, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना और शेयर भी कर लेना। और प्रौढ़ कार्यशील आयु वर्ग से तात्पर्य यहाँ पे 15 से 59 वर्ष होगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। बताइए, तो शिक्षा कानून क्रियाकलाप जो है ये कैसा हो जाएगा? तो शिक्षा कानून क्रियाकलाप जो है ये चतुर्थक हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, चतुर्थक क्रियाकलाप है। आगे देखोगे, यहाँ पे प्रश्न है आपका, बागानी कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? चलिए बताइए, बागानी कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो आप याद रखना, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में विकसित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, दक्षिण पूर्वी एशिया में है। आगे देखेंगे, प्रश्न है, जियोग्राफिया जेनरोलिस के लेखक कौन है? बताइए, जियोग्राफिया जेनरोलिस के लेखक कौन होगा? तो आप याद रखना, जियोग्राफिया जेनरोलिस के जो लेखक होगा यहाँ पे वारेनियस हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, वारेनियस होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? चलिए बताइए, भारत का जावा किस क्षेत्र को कहते हैं? तो भारत का जावा जो है यहाँ पे गोरखपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोरखपुर को। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? चलिए बताइए, मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? तो लौह अयस्क से है। ऑप्शन ए सही जवाब है, लौह अयस्क से होगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? चलिए बताइए, बॉक्साइट से कौन सी धातु है जो कि प्राप्त होती है? तो बॉक्साइट से याद रखना एल्युमिनियम बच्चों यहाँ पे प्राप्त होती है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। आगे देखेंगे, प्रश्न है, फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस प्रदेश में है?
तो फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस प्रदेश में होगा? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, हिमाचल प्रदेश में होगा। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। आगे देखना प्रश्न यहाँ पे है, ग्रिफिथ लय के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? तो इनके अनुसार देखा जाए तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, अधिवास की लघुतम इकाई है। तो अधिवास की लघुतम इकाई क्या है? पल्ली होगा। ठीक है, क्या होगा? पल्ली जो है ये अधिवास की लघुतम इकाई है। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? चलिए बताइए, जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है किस प्रकार की? प्रकीर्णन बस्ती। ठीक है, इसमें प्रकीर्णन बस्ती होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? बताइए यहाँ पे कौन है बच्चों जो कि पर्यटन नगर है? तो नैनीताल जो है ये आपका पर्यटन नगर है। ऑप्शन ए होगा नैनीताल। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नोएडा किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे, नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था? तो किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था? तो याद रखना 1981 से 2001 तक। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? बताइए नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी सही जवाब है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्नलिखित में से किस महादेश में है? चलिए बताइए, सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्नलिखित में से किस महादेश में होगा? तो ये हो जाएंगे उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का कार्य उन देशों से बड़ा होता है जहां क्या हो? जनसंख्या दर उच्च हो, जनसंख्या दर में निम्न हो, मृत्यु दर उच्च हो या मृत्यु दर निम्न हो। तो क्या होगा बताओ? तो निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों से बड़ा होता है जहां क्या हो? तो जहां जन्म दर उच्च है। ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम किसका है? तो चिन्नी चितब्दी का सबसे कम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तो संरक्षण की अगर दृष्टि से देखेंगे तो एल्युमिनियम का उचित होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि नोबेली यहाँ पे खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज होगा। तो नोबेली खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन है? तो यहाँ पे लिंगनाइट कोयला होगा, याद रखना। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? और बच्चों अगर आपको नोट्स लेना हो तो आप इस नंबर पे एसएमएस जरूर करना, 962 18 834। ठीक है, आप इस नंबर पे एसएमएस करो और बोलिए किस तरह में नोट्स चाहिए। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चों तो आप एसएमएस कर लेना। आपको मात्र 99 रुपये में ये नोट्स आपको सभी मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसको ले सकते हो। ठीक है, तो इस नंबर पर एसएमएस कर लो। और मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे हैं? तो याद रख लेना आप सभी लोग, ये चंडीगढ़ में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलता है? तो ये मिलते हैं आपके चेन्नई को मुंबई से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है? तो एलन सेम्पुल कहे थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है इस क्लास का? रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूस से कितने लोग रहते हैं? यानी कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में कितने लोग जो है ना रहते हैं? तो अगर देखा जाए तो 50 करोड़। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, 50 करोड़ होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग का जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ज्योग्राफी का था, बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो आप इसको अच्छे से आप जरूर याद कर लेना। और अच्छा लगा हो क्लास तो आप इस क्लास को बच्चों लाइक कर लेना। ठीक है, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।